9 जुलाई 2024 को जब गौतम गंभीर को इंडियन टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया था, तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनकी कोचिंग में टीम इंडिया का हाल ऐसा होगा। गंभीर के टेन्योर में भारत ने अब तक 4 बायलैटरल सीरीज खेली है, जिसमें से सिर्फ 1 जीती है और 3 हार गई है। और ये चीज तब और ज्यादा शॉकिंग लगता है जब हम देखते हैं कि 2019 से पिछले 5 सालों में इंडिया ने सिर्फ 1 बायलैटरल सीरीज हारी थी, वो भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। गौतम गंभीर के कोचिंग में न सिर्फ टीम इंडिया सीरीज हार रही है, बल्कि हार के कई रिकॉर्ड्स भी टूट गए हैं। श्रीलंका के अगेंस्ट 27 सालों बाद पहली बार इंडिया ने ओडीआई सीरीज हारी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 36 सालों बाद होम टेस्ट सीरीज में हार। और सबसे बड़ा सेटबैक 10 सालों बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बनाए गए उस लेगेसी का एंड। इतना ही नहीं, गौतम गंभीर के टेन्योर में ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी पाकिस्तान टीम जैसा स्टेबल हो गया था। जहाँ कई सालों में इंडियन क्रिकेट टीम की ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आ रही थी, वहाँ अब गंभीर के इस जीजी एरा में ड्रेसिंग रूम की बातें भी लीक होने लगी थी। और अगर किसी कोच के टेन्योर में ऐसी सिचुएशंस बन रही है, तो ये सवाल उठाना गलत नहीं होगा कि क्या गौतम गंभीर का टेन्योर इंडियन क्रिकेट के लिए ग्रेग चैपल जैसा डार्क चैप्टर की शुरुआत है। अब सवाल यह है, क्या ऐसे सिचुएशन में इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान या केनिया जैसी डूबती हुई टीम बन जाएगी? क्या गौतम गंभीर के कोचिंग में हम चैंपियंस ट्रॉफी लूज कर देंगे, या फिर ये इंडियन क्रिकेट टीम के डाउनफॉल की शुरुआत है? आखिर क्यों करंट टाइम में लोग गौतम गंभीर को इतनी ज्यादा हेट कर रहे हैं? आइए इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या गौतम गंभीर की कोचिंग में इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी को जानने से पहले हमें जाना होगा साल 2000 में। 2000 के फिक्सिंग स्कैंडल ने इंडियन क्रिकेट टीम की क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और कुछ और प्लेयर्स पर फिक्सिंग के आरोप लगे, जिसकी वजह से टीम पर से लोगों का भरोसा टूट गया और ये मानो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ब्लड डे साबित हुआ, क्योंकि उस टाइम इंडियन टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम को नए विजन और डिसिप्लिन की जरूरत थी और बीसीसीआई ने एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल कोच को हायर करने का फैसला लिया। जॉन राइट का काल्म और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टीम के लिए परफेक्ट माना गया। जॉन राइट ने टीम में प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन से लाए, प्लेयर्स के बीच टीम स्पिरिट्स और यूनिटी कल्चर डेवलप किया। सौरभ गांगुली जो उस वक्त टीम के कैप्टन थे, उन्होंने राइट के साथ मिलकर नए प्लेयर्स को ग्रूम किया, जैसे वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे प्लेयर्स को ग्रूम किए। और इतना ही नहीं, उनके इस कोचिंग में हमने कई हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स भी देखे, जैसे 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हिस्टोरिकल कमबैक, जहां लक्ष्मण और द्रविड़ की 376 रनों की पार्टनरशिप, 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल विक्ट्री एट लॉर्ड्स, 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचना। इतना ही नहीं, ओवरसीज टेस्ट विंस जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसे बड़ी टीमों के अगेंस्ट। इसके बाद 2005 में जॉन राइट के कोचिंग के बाद ग्रेग चैपल, जिसे इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे कंट्रोवर्शियल और बेकार कोच माना जाता है, 2005 के मई महीने में उन्होंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया। इनके कोचिंग में जहां उस टाइम दादा का एरा यानी सौरभ गांगुली का कैप्टनसी एरा था, उनके एरा में जहां दादा और जॉन राइट ने मिलकर टीम को संभाला था, वहां अब ग्रेग चैपल का सौरभ गांगुली के साथ ही नहीं बन रहा था, जिसके बाद ग्रेग चैपल ने उन्हें कई बार टीम से बाहर भी किया। एक बात और जान लो कि ग्रेग चैपल के कोच पद के लिए दादा ने ही बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की थी। अंततः टीम इस कदर नीचे गिर गई कि 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज पर से ही टीम से बाहर हो गया, वो भी बांग्लादेश जैसे अंडरडॉग टीम से हारकर। और ये सब कुछ तब हुआ जब टीम की हालत इतनी खराब हो गई कि 2007 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे सीनियर प्लेयर ने खुद को इस टूर्नामेंट से बाहर कर लिया था। इसी टी20 वर्ल्ड कप में एक नाम उभर कर सामने आया, गौतम गंभीर, जो आज हमारी इंडियन टीम के हेड कोच है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के हाथ जो आज 2007 टी20 वर्ल्ड कप है, उनमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में 75 रनों की मैच विनिंग इनिंग खेली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को रन चेज करने में काफी मुश्किल हुई और भारत ने यह मैच आसानी से जीत लिया। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में गंभीर ने 97 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें भारत को टारगेट चेज करने में काफी मदद की और भारत ने अपने इतिहास में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। लेकिन असली कहानी तो यही से शुरू होती है, क्योंकि इस मैच के बाद गंभीर एक अंडररेटेड प्लेयर बन के रह गए। महेंद्र सिंह धोनी के उस आइकॉनिक सिक्स और उसके शानदार इनिंग के चलते गंभीर का वो योगदान कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गया। अगर आप आज के समय में सोशल मीडिया पर देखें तो कई वीडियो और रील्स में कहा जाता है कि 2011 वर्ल्ड कप के असली हीरो गौतम गंभीर है, लेकिन उस दौर में इस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था। खैर, इसके बाद गंभीर
का फॉर्म लगातार गिरता गया और वे जल्द ही टीम से ड्रॉप हो गए। इसकी वजह यह भी थी कि भारत के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे कई टैलेंटेड खिलाड़ी आ चुके थे, जिनके चलते गंभीर के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो गया और 2013 में उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने वापसी की कोशिश जारी रखी, लेकिन सेलेक्टर्स का ध्यान उन पर कम ही गया। 2016 में एक आखिरी मौका मिला जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल किया गया, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और यह उनका भारत के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। इसके बाद एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर को जब MS धोनी के उस छक्के के बारे में पूछा गया था, तब गौती ने जवाब दिया था, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। यह एक टीम एफर्ट था और पूरी टीम ने मिलकर वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन कुछ मीडिया मसालों को यही बात चटपटी लगी और अपना TRP बढ़ाने के लिए कर दी धोनी और गौती के बिफ्ट की बातें। मेरे से लेकिन आपसे सच छुपाया गया है। यदि यही बात भी धोनी से पूछी जाती ना, तो वो भी यही जवाब देने वाले थे। उसी इंटरव्यू में धोनी के बारे में गौती ने कहा था कि मेरे कुछ ओपिनियन धोनी से अलग हो सकते हैं और ये हर टीम में होता ही है, लेकिन मेरा हमेशा यही मानना है कि धोनी यदि नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते तो शायद आज हर रिकॉर्ड टूट चुके होते। और ये भी कहा था कि धोनी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन पीपल्स के लिए एक बहुमूल्य एथलीट है। खुदा न करे उनके साथ कुछ भी गलत हो मिट्स, लेकिन आजकल के लोगों ने पूरी सच जाने बिना ही गौती को बेवजह हेट करने लगे हैं। शायद आप भी करते होंगे, क्योंकि हम में से 99% लोगों को इस वचन के पीछे की सच्चाई पता ही नहीं है और ना ही हमने जानने की कभी कोशिश की है। खैर, इसके बाद गंभीर क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद 2019 में रणनीति में एंट्री लेते हैं और बीजेपी में शामिल होकर दिल्ली में संसद भी बने थे। लेकिन क्रिकेट में उनका रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ था। खैर, कैसे खत्म होता, क्रिकेट तो उनका जुनून है। गंभीर का उन्होंने इतना कुछ दिया जो है हम इंडियन फैंस को सेलिब्रेट करने के लिए। खैर, अब आता है 2024 और फिर यही से शुरू होता है जीजी एरा, या अभी जिसे हम कहते हैं जीजी कोटा। 2024 IPL में एक बार फिर गौतम गंभीर उस KKR के जर्सी में दिखे, लेकिन इस बार कैप्टन के हैसियत से नहीं बल्कि मेंटोर के हैसियत से। सबको पता था शायद इस बार KKR के उस 10 साल के IPL कप का सूखा मिटने वाला है और यही हुआ। जुलियस अय्यर के कैप्टनसी तो वही गौतम गंभीर जैसे कोच को पाकर KKR ने सोने पे सुहागा सनराइजर हैदराबाद को फाइनल में हराकर पूरे 10 सालों बाद KKR को फाइनल जिताया और यही चीज मानो इंडियन फैन के दिलों में जगह बना गया। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर खत्म हो गया और ऐसे में टीम को एक एक्सपीरियंस कोच की आवश्यकता थी और पूरी इंडियन मीडिया की नजर मानो गौतम गंभीर पर दौड़ गया। हर कोई यही उम्मीद लगा रहा था कि गौती है जो टीम को सही से संभाल सकता है। खैर, गंभीर को 9 जुलाई 2024 को भारतीय टीम का कोच बनाया गया, इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम और आगे जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद ही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। इनके कोचिंग आते ही मानो टीम का डाउनफॉल सा गया हो। पहले T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका जब भारत ने यह सीरीज 3-0 से जीतकर अपने नाम किया तो सबको यही लग रहा था कि गंभीर के होते हुए हम मैच कैसे हार सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही ODI सीरीज में पूरे 27 सालों बाद भारत को हार का सामना करना पड़ा और ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। इतना ही नहीं, सवाल तो तब उठने लगे जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को 36 सालों बाद घरेलू सीरीज में हार मिली और भारत ने इन दोनों स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन को तोड़ के रख दिया। खैर, इतना तो चलता ही है। हद तो तब हो गया जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक बार फिर पूरे 10 सालों बाद भारत को हार का सामना करना पड़ा और फिर यही से सवाल उठने लगे कि हमने रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ बनाए थे ना कि तोड़ने के लिए। लेकिन किसी ने यह नोटिस ही नहीं किया कि प्लेयर्स भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सारे बड़े प्लेयर्स फ्लॉप। ये सब चलो ठीक था, लेकिन अब सुनने में आ रहा था कि गौतम गंभीर के कोचिंग में ड्रेसिंग रूम की बातें भी लीक होने लगी है, जबकि ऐसा किसी भी इंडियन कोच के कोचिंग में नहीं हुआ था और यही वजह है कि जीजी एरा अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे से चैपल एरा बनते जा रहा है। खैर, अब सुनने में आ रहा है कि जस्सी भाई से चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्सा नहीं है। दुख तो है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख ये भी है कि जस्सी की जगह सिराज को ना लाकर गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को चुना, जबकि एक्सपीरियंस और टैलेंट के मामले में सिराज आगे है। फिर आपको क्या लगता है, क्या टीम का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? क्या ये जो अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या टीम इंडिया अब बदलना चाहिए? क्या यहाँ से टीम उठेगी या फिर डूबेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।